बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इर्तिसाम्स बायोलॉजी। MD-CAT लेक्चर सीरीज़ की इस वीडियो के अंदर आज हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और मैं आपसे भी ज़्यादा परेशान हूं कि सर आप आजकल जो है वो लेक्चर अपलोड नहीं कर रहे, आप हमें बता दें क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे ना ये थ्रोट का प्रॉब्लम है, गले का मसला है मुझे, और टॉन्सिलाइटिस है, मेरे ख्याल में टॉन्सिल्स का प्रॉब्लम है, जिस वजह से ना मेरी आवाज़ कुछ अपनी ख़राब हुई हुई है। मतलब आपको अभी फील भी हो रहा होगा, मुझे बड़ा ज़ोर लगा के जो है ना वो बोलना पड़ रहा है। डॉक्टर ने मुझे बोला हुआ है कि आप जो है वो बाकायदा तौर पे रेस्ट करें, पढ़ाना फ़िलहाल छोड़ दें क्योंकि ये परमानेंटली भी आपके साथ प्रॉब्लम रह सकता है। लेकिन उसके बावजूद मैं कोशिश करता हूँ जब भी मुझे थोड़ा बहुत आराम बनता है मैं फ़ौरन से आऊँ और आपको जो है वो लेक्चर डिलीवर करूँ। इससे पहले जितना भी मैंने पढ़ाया अल्हम्दुलिल्लाह किसी में भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, तो मेरा डेली लेक्चर आता होता था। लेकिन अब चूँकि प्रॉब्लम है तो आप भी मेरा साथ दें, तो प्लीज़ मुझसे नाराज़ भी ना हो। जेन्युइन बात है कि आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा कि मुझे ये मसला है और बड़ी मुश्किल से मैं जो है ना वो ये बोल पा रहा हूँ, ये अल्फाज जितने भी हैं। खैर, हम नेक्स्ट चलते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जिनमें आपके पास कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो हैं ये तीनों कोवलेंटली बॉन्डेड होती हैं। ये शर्त है, इसी वजह से हम इनको बोलते हैं दीज आर द हाइड्रेटेड कार्बन। हाइड्रेटेड से क्या मुराद है? ऐसी कार्बन जिसके साथ क्या लगा हो? पानी लगा हुआ। ठीक है, हाइड्रेटेड हाइड्रो से निकला हुआ है। सो वाटर एंड एज वेल एज कार्बन, तो ये आपके पास क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करूं तो मैं कहूँगा कि दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। ये पॉलीहाइड्रोक्सी यानी कि इनके पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा, या ये एल्डिहाइड होंगे या कीटोन होंगे। ये मैं आपको तब पढ़ाऊँगा, या इस डेफिनेशन को हम तब फर्दर डिस्कस करेंगे जब मैं आपको ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज का फार्मूला जो है वो समझाऊँगा। इसका जो जनरल फार्मूला है डियर स्टूडेंट्स, वो आपके पास क्या है? CxH2OY। यहाँ पर X और Y का नंबर वेरिएबल हो सकता है। वो कैसे? फॉर एग्जांपल आपके पास जो है, मैं छोटी सी बात आपको बताता हूँ, ग्लूकोज की बात करता हूँ, तो यहाँ पर C6H12O6 ऐसे होगा। ठीक है ना? अब ये भी 6 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो ये कितना बन जाएगा? 12, और O को करेंगे तो कितना बन जाएगा? 6। सो इसका मतलब है C6H12O6। इसी तरह से अगर हम एक्स वाई की बात करते हैं तो इसमें एक्स भी क्या था? 6 था, और वाई भी क्या है? 6। लेकिन हर दफ़ा क्या ये नंबर सेम रहेगा? तो आंसर होगा नो। सम टाइम क्या होता है कि ये डिफरेंट भी होता है। इन द केस ऑफ सुक्रोज, सुक्रोज में क्या होगा? C12H2O11। अब इससे क्या मुराद है? क्योंकि x की y 12 हो, x की जो वैल्यू है वो 12 होगी और y की वैल्यू क्या होगी डियर स्टूडेंट्स? 11 होगी। तो आपके पास बना C12H22O11। तो इस तरह से ये आपके पास x y वाला जो है वो सीन मौजूद है कि x और y जो हैं वो क्या कर सकते हैं? डिफरेंट हो सकते हैं इन डिफरेंट कंपाउंड, लेकिन हमेशा जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशियो है ये सेम रहेगी एज लाइक इन वाटर, लाइक H2O। ठीक है, 2:1 जो है ये आपके पास रहते हैं। उसके बाद कि ये जो फार्मूलाएँ हैं जिसमें ये C2H4O2, ये भी तो सेम वही आपके पास जो है ना वो फार्मूला उसको ओबे कर रहा है। इसमें कार्बन की जितनी ऑक्सीजन है और उसमें वाटर जो है वो मालिक्यूल उसके कितने हैं डियर स्टूडेंट्स? दो मालिक्यूल हैं वो वाटर की। फॉर एग्जांपल आप कर लेना कि इसमें 2 कार्बन, 4 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन्स मौजूद हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ये भी कार्बोहाइड्रेट है? तो आंसर होगा नो। ये एसिटिक एसिड है, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला तो इसी फार्मूला को जो है ना वो फॉलो कर रहा है, बट ये एक एसिड है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। इसी तरह से लैक्टिक एसिड की तरफ चलते हैं। लैक्टिक एसिड में भी ये चीज़ फॉलो हो रही है, C3H6O3। जिस तरह से ग्लिसरल्डिहाइड या एसीटोन का फार्मूला भी यही है, लेकिन वो एल्डिहाइड हैं या कीटोन हैं आपके पास, वो मोनोसैकेराइड हैं, वो कार्बोहाइड्रेट हैं। लेकिन ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, या आप कह सकते हैं लैक्टिक एसिड है। इसी तरह से एसिटिक एसिड, रेमिनोज हमारे पास आ जाता है। रेमिनोज जो है इसमें आपके पास जो है वो कार्बन कितनी है डियर स्टूडेंट्स? 6, हाइड्रोजन कितनी है? 12, और ऑक्सीजन कितनी है? 5। और ये N क्या है? चूँकि ये एक पॉलीमर बनता है, इनके पॉलीमर से, इनकी पॉलीमराइजेशन से ये कंपाउंड बनता है, उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज़ द रेमिनोज। ये कार्बोहाइड्रेट है बट इट डज़ नॉट ओबे द फार्मूला ऑफ दिस वन। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आपको लग रहा होगा कि मुझे पढ़ाने में दिक्कत हो रही है, इस वजह से मैं लेक्चर अपलोड नहीं कर पा रहा था। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन आपके पास क्या कहलाते हैं?
कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं और सैकेराइड्स कहलाते हैं, सैकेरॉन कहलाते हैं। सैकेराइड या सैकेरॉन का मतलब होता है शुगर। सो इसमें इसकी क्लासिफिकेशन की गई है। कुछ आपके पास है मोनोसैकेराइड, कुछ है ओलिगोसैकेराइड और आपके पास फर्दर हैं पॉलीसैकेराइड्स। अब जो सबसे पहले हमारे पास आते हैं, दीज आर द मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड में सिंपल एक शुगर होगी, ये एक शुगर पर, वन शुगर पर मुश्तमिल होंगे, कंसिस्ट ऑफ ओनली सिंगल शुगर, जिसमें कार्बन कितनी हो सकती हैं, कार्बन नंबर 3 कम अज़ कम, और मैक्सिमम कितनी हो सकती हैं, कार्बन नंबर 7। फर्दर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसी तरह से कांट बी हाइड्रोलाइज, चूँकि ये सिंपल है तो हम इनको हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, मतलब इनको मज़ीद नहीं तोड़ा जा सकता। इसी तरह से हाईली सॉल्युबल इन वाटर, पानी के अंदर बड़े अच्छी तरह से हल हो जाते हैं। जैसे ग्लैक्सोस डी है, आप उसको पानी के अंदर हल करें वो आसानी के साथ हल हो जाएगी। उसके बाद ये स्वीटेस्ट होते हैं अमंग ऑल द कार्बोहाइड्रेट्स, सब कार्बोहाइड्रेट्स में ये सबसे ज़्यादा मीठे होते हैं और इनका फार्मूला है CnH2ON, यानी कि जितने नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ वाटर्स के मालिक्यूल इसके अंदर मौजूद होंगे। ठीक है, मतलब CH2ON ये इसका जो है ना वो जनरल फार्मूला है किसका, मोनोसैकेराइड का। ये फार्मूला डिफर करता है किससे डियर स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स के जनरल फार्मूला से। ठीक है, क्योंकि उसमें Y की वैल्यू कोई भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जितनी कार्बन के होंगे मॉलिक्यूल नंबर ऑफ एटम्स उतने ही वाटर के लिए भी वो जो है H2O प्रोपोर्शन के लिए भी जो है वो रखी गई है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं नेक्स्ट ओलिगोसैकेराइड। इसमें 2 से लेकर 10 तक सिंपल शुगर्स होती हैं ये वाली, यानी कि ओलिगोसैकेराइड में 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकेराइड होंगे। ठीक है, उसमें ये जो है आपके पास हाइड्रोलाइज किए जा सकते हैं। चूँकि इसमें 2 से 10 छोटी शुगर्स हैं, यानी कि मोनोसैकेराइड है, जब आप इनके अंदर पानी डालेंगे तो ये 2 से 10 मोनोसैकेराइड जो हैं वो दे सकते हैं। ये लेस सॉल्युबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू मोनोसैकेराइड और लेस स्वीट इन टेस्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू मोनोसैकेराइड। और इनका फार्मूला क्या है, CxH2OY, जैसे कि मैंने आपको ये यहाँ पे प्रूव करके दे दिया। फिर हम चलते हैं पॉलीसैकेराइड की तरफ। पॉलीसैकेराइड्स कंपोज्ड ऑफ मैनी सिंगल शुगर्स, बहुत सारी सिंगल शुगर से ये मिलकर बने होते हैं, जैसे सेलुलोज है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है, एमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। उसके बाद ये स्टूडेंट्स ये कैन बी हाइड्रोलाइज, इनको भी हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं। इनसे फर्दर जो है वो सिंपल शुगर्स ली जा सकती हैं। ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं। कपड़े ये सेलुलोज से मिलकर बने हुए हैं, लकड़ी सेलुलोज होती है उसमें, तो ये वाटर में सॉल्युबल नहीं है, टेस्टलेस होते हैं। और इस तरह से डियर स्टूडेंट्स इसका फार्मूला भी CxH2OY है। उसके बाद हम चलते हैं मोनोसैकेराइड्स के ऊपर। मोनोसैकेराइड्स की फर्दर डेफिनेशन होगी, दीज आर द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन की बेस पर ये शुगर्स जो हैं इनको नाम दिए गए हैं। ऐसी शुगर जिसमें कार्बन सिर्फ 3 है उसको हम क्या बोले हैं, ट्राइओजिस। ट्राइओजिस की एग्जांपल में ग्लिसरैल्डिहाइड है जो एक एल्डो शुगर है, A फॉर एल्डो एंड K फॉर कीटो। इसी की दूसरी जो आइसोमर है दैट इज़ द एसीटोन, ये कीटो शुगर है। ये दोनों कहाँ पर पाए जाते हैं, फोटोसिंथेसिस और रेस्पायरेशन में। इसके अंदर ये इंटरमीडिएट के तौर पर आते हैं। अगर आपको पिछला चैप्टर याद हो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस में, तो उसको एल्डोलेस तोड़ता है किस किस के अंदर, ग्लिसरैल्डिहाइड फॉस्फेट के अंदर और एसीटोन फॉस्फेट के अंदर। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है C4 टेट्रोजिस, यानी कि इसके अंदर 4 नंबर ऑफ कार्बन्स होंगे। एरिथ्रोज एल्डो शुगर होगी, एरिथ्रुलोज जो है वो कीटो शुगर होगी। ये बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस का इंटरमीडिएट है। ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास पेंटोज शुगर आती है क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ कार्बन 5 हैं। इसमें राइबोज एल्डो शुगर है और रिबुलोज जो है वो आपके पास कीटो शुगर्स हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए ये जो आपके पास राइबोज है ये तो DNA वगैरह के अंदर भी पाई जाती है और RNA के अंदर भी पाई जाती है। रिबुलोज जो है वो आपके पास फोटोसिंथेसिस में इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट के तौर पे काम करती है। नेक्स्ट हमारे पास आती है हेक्सोजिस, 6 कार्बन वाली हैं। इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज आ जाएगी। ग्लूकोज आपको पता है कि ये एल्डो शुगर है और ये सेलुलर रेस्पिरेशन का हिस्सा है, और इसी तरह से फ्रुक्टोज इसका आइसोमर है। ये भी सेलुलर रेस्पिरेशन में जो है ना वो बनती है, जैसे ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं C7 हेप्टोजिस आ जाती हैं। इसमें ग्लूको हेप्टोज जो है वो एल्डो शुगर है एंड सूडो हेप्टुलोज जो है वो कीटो शुगर, और ये दोनों की दोनों फोटोसिंथेसिस के अंदर इंटरमीडिएट बनते हैं। शंट पाथवे में भी ये जो है ना
बन रहे होते हैं। फोटो रेस्पिरेशन में भी ये सीडोहेप्टुलोज जो है वो बनता है। उसके बाद हमारे पास आता है केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स का जो स्ट्रक्चर है डियर स्टूडेंट्स, फिशर प्रोजेक्शन थी। अगर आप 2D स्ट्रक्चर की बात करते हैं, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, तो वो किसने प्रोवाइड किया था? फिशर ने प्रोजेक्शन जो दी थी, इसको फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। इसी तरह से हावर्थ प्रोजेक्शन जो थी, ये क्या थी? 3 डायमेंशनल थी। ये फर्दर हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, आपको सिर्फ यहाँ पर ये पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि 2D और 3D, 3 डायमेंशन जिसमें एक्स वाई और जी आ जाते हैं, 2D में जिसमें सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस पे, यानी कि अगर बोर्ड पे ड्रा करना है तो वो 2D होगा। लेकिन अगर बोर्ड पे ड्रा करते हुए एक तिरछी लाइन लगाकर या स्पेस के अंदर ड्रा करना, उसका मॉडल बनाना, वो आपके पास क्या है? हावर्थ ने प्रोजेक्शन दी थी। इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राइबोज से। राइबोज चूँकि एक एल्डो शुगर है, जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया है, और इसका फार्मूला क्या होता है? 5 इसमें कार्बन होगी, ये देखिएगा आप लोग, CH2OH, 1 2 3 4 5, ये H, ये H, ये H। इसमें डियर स्टूडेंट इसका जो रिंग स्ट्रक्चर बनता है ना, ये तो आपके पास है इसका सिंपल स्ट्रक्चर, ठीक है। इसमें रिंग स्ट्रक्चर में क्या होगा कि जो पहली कार्बन होगी वो चौथी कार्बन के साथ क्या कर लेगी? ऑक्सीजन को शेयर करेगी, ठीक है। इस तरह से ये शेयर ऑफ ऑक्सीजन होने के वजह से इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ यूँ बनेगा। ये पहली कार्बन, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 बाहर आ जाएगी। सो देख लें, पहली कार्बन और चौथी कार्बन में ऑक्सीजन शेयर हो रही है, ठीक है। इस तरह से इसके साथ ये H, ये OH, ये H, ये OH, रिंग के अंदर ये H, ये OH, ये H, यहाँ पर CH2OH। अब चूंकि ये 5 कार्नर बन रही है तो इसको हम क्या बोलते हैं? राइबो फ्यूरान। फ्यूरान 5 के लिए बोलते हैं और ओज किसके लिए? शुगर। सो राइबो फ्यूरानोज। अब इसकी डेफिनेशन क्लियर हुई। दीज आर द पोली हाइड्रोक्सी, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़्यादा हैं, 1 2 3 4, ठीक है। मोर देन 2 है तो पोली में आ जाएगा। पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या ये हो सकते हैं, क्योंकि ये एल्डिहाइड अगर यहाँ पर मैं रिबुलोज का स्ट्रक्चर बनाऊँ तो वो कीटो शुगर होगी, तो वो क्या हो जाएगा? पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो जाएगा, और ये क्या है? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला, चूँकि ये एक एल्डो शुगर है, तो CHO, ठीक है। इसमें 6 कार्बन हैं, लेकिन इसमें जो फ़र्क है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये OH, ये H, ये OH, ये H, OH, H, CH2OH आपके पास आएंगे। लेकिन इसमें फ़र्क जो होता है वो कार्बन नंबर 3 पर इस साइड पर H होता है और इस साइड पर OH होता है। ऐसा क्यों है? ये इंशाल्लाह जब हम इसके आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा, स्टीरियो आइसोमरिज्म में। उसके बाद जब हम इसका रिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसका रिंग स्ट्रक्चर कुछ यूँ बनेगा कि पहली और 5वीं के दरमियान क्या होगी? ऑक्सीजन को शेयर किया जाएगा, जिससे डियर स्टूडेंट्स क्या होना है? इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये 6 कॉर्नर बना रहा है। इसमें कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6 आपके पास आ जाते हैं। याद रखें जो OH ग्रुप उस साइड पर होंगे, यानी कि फॉर एग्जांपल ये राइट साइड पर होंगे, उनको आपने नीचे लिखना है। अब देखें, इधर आपके पास H, इधर आपके पास OH। अब ये OH किधर है? इधर है, तो ये OH नीचे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा। ये H इस साइड पर है और OH उस साइड पर है, तो इसका मतलब वो रिंग के अंदर और ये रिंग के बाहर, क्योंकि जो इस साइड पर होगा उसको हम नीचे लिखेंगे। फिर OH, फिर H, एंड पे CH2OH, और ये आपके पास क्या रह जाएगा? H रह जाएगा। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बना है ये ग्लूकोज का बना है। चूँकि ये पायरॉन है, 6 वाला है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? पायरान। और ये शुगर है तो इसको ओज बोलेंगे, पायरानोज। लेकिन है कौन सी? ग्लूकोज, तो हम इसको बोलते हैं ग्लूकोपायरानोज, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास आता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज एक कीटो शुगर है जिसका फार्मूला कुछ यूँ होगा, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, CH2OH। आखिरी पे जो बिल्कुल एंड पर आते हैं उन पे आपने CH2OH लिखना होता है। और उसके बाद इसमें कार्बन नंबर 3 पर सेम वैसे ही होगा जैसे आपके पास किसके साथ था? ये ग्लूकोज के साथ। और बाकी सारे का सारा आपने क्या करना है? OH ऐसे ही लिख देने हैं एज यू रोट इन ग्लूकोज फार्मूला। अब इसमें जो है ये कार्बोनाइल का ऑक्सीजन है, ये किसके साथ करेगी? 5वीं कार्बन के साथ शेयरिंग करेगी। तो इसके रिजल्ट में जो स्ट्रक्चर बनेगा डियर स्टूडेंट्स वो ये बनेगा, ठीक है। इसमें आपके पास कार्बन नंबर 1 रिंग से बाहर आ जाएगी, कार्बन नंबर 1
कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6 आ जाएंगे। ठीक है, इसमें अब आप देखें पहली कार्बन के साथ क्या आ जाएगा, मैंने आपको बोला है CH2OH, नीचे आपके पास OH आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स जो आपके पास कार्बन नंबर 3 है, इसमें OH अंदर, H आपके पास बाहर, इसमें H अंदर, OH बाहर, इसी तरह से ये CH2OH छठी कार्बन पर और H आपके पास ऊपर आ जाएगा। अब ये क्या बना है, ये है फ्यूरान और ओज, फ्यूरानोज, इसको हम बोलते हैं फ्रुक्टो फ्यूरानोज। चूँकि फ्रुक्टोज शुगर है सो फ्रुक्टोफ्यूरानोज। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर। कोई मुझे मज़ा नहीं आया क्योंकि मैं कोई स्टेबल नहीं था, इस वजह से मैं आप लोगों को पढ़ा नहीं रहा था। लेक्चर डिलीवर करने का मज़ा तब भी आता है जब आप फ्रेश हों, आप आसानी के साथ बोल सकते हो। अब मेरा ज़्यादा फोकस जो था वो बोलने पे था कि कहीं पे मेरे से जो है ना वो फिर आवाज़ बैठ ना जाए, तो इस वजह से मुझे ज़ोर से थोड़ा ज़ोर लगा के बोलना पड़ रहा था। सो डियर स्टूडेंट, मेरे लिए दुआ भी करें कि मैं जल्द से जल्द ठीक हो जाऊँ ताकि मैं आप लोगों को जो है वो अच्छे से पढ़ा सकूँ। एंड आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।